at the formulation stage within the power department. And as soon as we have the policy, the framework of the policy is ready. It's just that it has to be added to. Once the policy is ready, it will be put before the people. But the aim of that policy, again, is to focus on both the generation side, so that we have greater generation, and also on the distribution, transmission and distribution side as well. So that the losses that we have in our transmission and distribution system, those are also brought down. Next. Hello. नमस्कार। वेल, मैं बजट एक्ट लास्ट पढ़ रहा था, उसको देख करके मुझे लगा कि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 19% है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसकी वजह क्या है, प्रीवी या फिर सोशल सिक्योरिटी? एक सवाल ये मेरा। दूसरा, आपका जो सैलरी कंपोनेंट है, वो इस साल कम रखा गया है और पेंशन कंपोनेंट भी कम है। जब सैलरी कंपोनेंट आप कम रखते हैं, इसका मतलब है कि आप रोजगार, सरकारी नौकरी इस साल नहीं दे सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और ओवर साहब, एक सवाल मैं लास्ट में आपसे करना चाहूंगा, लास्ट में एक मौका मुझे दे दीजिएगा। ये 2 सवाल मेरे। चलिए, पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम नहीं हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखें तो 24-25 जो हमारा आरई है वो 27,544 है। जो हमारा 25-26 का बीई है बजटेड, ये है 32,607। तो इसको बढ़ाने की बात है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कमी हुई है, जिसके लिए फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने आपको पहले ही समझाया है। वो इसलिए है कि हमारी पुलिस की बजट और पुलिस पेंशन जो है वो जम्मू कश्मीर की बजट से हटा के मरकजी होम मिनिस्ट्री की बजट पर डाला गया है, इसलिए इसमें कमी आई है इस बार। इस बार जो सैलरी कंपोनेंट है वो कम हो गया। मैंने कहा ना, सैलरी कंपोनेंट कम हो गया है। पिछले साल था 27,930 करोड़, अभी आपने जो प्रपोज किया है 23,896 करोड़ है। इट मींस कि आप रोजगार नहीं देने वाले हैं या आसामियां जो खाई हैं। अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए ना। पिछले साल की सैलरी में जो हमारी पुलिस है उनकी सैलरी बिल इसमें शामिल थी। इस साल वो सैलरी पुलिस कंपोनेंट जो है वो हमारे बजट से हटा के मरकजी बजट में डाला गया है, इसलिए वो निकाल के ये नंबर कम हुआ है। एम्प्लॉइज की तादाद कम नहीं हुई है, एम्प्लॉइज की तादाद बढ़ेगी, घटेगी नहीं। लेकिन सैलरी कंपोनेंट कम हुआ है क्योंकि वो हिस्सा जो हम पुलिस को तनख्वाह के तौर पे देते थे वो अब हमारे बजट से हटा के मरकज की बजट में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। गुड इवनिंग सर, रोहित शर्मा टेक वन चैनल से। सर, डेली वेजेस के लिए पूछना चाहूँगा, उनका बड़ा लंबे समय से इंतजार था। दरअसल जब यहाँ से बाहर जाएंगे वो हमें पूछेंगे, जब हम कल उनके प्रोटेस्ट में उनकी कवरेज करेंगे एसपी उसको लेकर। पिछले दिनों आपके एक ट्विटर हैंडल से पोस्ट डाली गई जिसको क्लैरिफिकेशन दी गई, लेकिन सवाल उनका जो है वो आप तक पहुँचाने के लिए वो हमें मीडिएशन चूज करते हैं। क्या कुछ उनके लिए निकल कर आ रहा है? सर, एडिशन करूंगा AA वाइज के लिए जो आपने बजट लाया, नो डाउट बहुत ज्यादा बेनिफिट उनको मिलेगा, बट डोंट यू थिंक सर कि BPLs का जो पैरामीटर सेट किया गया है उनको एक बार फिर से सर्वे करने की जरूरत है, ताकि जो APLs में आज की डेट में फॉल कर रहे हैं वो इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे? जहां तक डेली वेजर्स और इनकी बात है, उनके लिए एक पॉलिसी हमें बनानी होगी। पहले तो ये है कि हमें उनका नंबर तय करना होगा, क्योंकि आप जिससे बात करें नंबर बदलता रहता है, कहीं पे भी एक नंबर हमारे पास है नहीं। जब हमारे पास नंबर होगा उसके बाद उनके लिए हमें क्या पॉलिसी बनानी होगी वो हम तय कर सकते हैं, लेकिन जरूर उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और जहां तक आपने AAY और BPL वाली बात की, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारा फर्ज है कि जो सबसे ज्यादा मदद के हकदार हैं उनको मिलना चाहिए। तो इस बजट में सोच समझ के हमने AAY को जो है मदद की। अब आगे जाके जैसे हमारी माली हालत जो है बदल जाएगी, जिस तरह वो नए प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जो ऑन स्ट्रीम आ जाएंगे, उससे हमारी कमाई बढ़ेगी, और कुछ इकदाम उठाए जाएंगे जिससे हमारी कमाई बढ़ेगी। उसमें फिर हम जो BPL कैटेगरी के लोग हैं उन्हें भी
जो फायदे गवर्नमेंट की तरफ से मिलने चाहिए उनको भी इनमें शामिल किया जाएगा। Next from that side, please. You can have from this side. गुड इवनिंग सर। सर मेरा दो छोटे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि क्या सरकार एनपीएस एम्प्लॉइज के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो है रेस्टोर करेगी, नंबर एक। नंबर दो ये है कि आपने अपने बजट में काफी वेलफेयर मेजर्स अनाउंस किए हैं, क्या जो एक्रेडिटेड और नॉन एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है उनके लिए भी कोई वेलफेयर मेजर अनाउंस करेगी सरकार, जस्ट लाइक पेंशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा इत्यादि इत्यादि? ना न्यू पेंशन स्कीम का पेंशन स्कीम नए एम्प्लॉइज के लिए जो पुराने वाले हैं वो तो ओल्ड पेंशन स्कीम पे हैं, उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम के मुलाजिम जो हैं वो ओल्ड पे रहेंगे, जो नए मुलाजिम लगे हैं वो न्यू पेंशन स्कीम पे होंगे, और इसमें कोई बदलाव लाने की बात नहीं है। जहां तक जर्नलिस्ट के पेंशन्स वगैरह की बात है, मैं ईमानदारी से कहूँ हमने इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसे मतलब आइडियाज हैं जो आप शेयर कर सकते हो, उसमें फिर आप देख लीजिए ना कितना बर्डन आप उठाने के लिए तैयार हो और कितना आप हमारे ऊपर डालने के लिए कितना चाहते हो। वहां से क्वेश्चन नहीं था। फिलहाल प्रेस क्लब की मैंने बात की, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक वाइब्रेंट प्रेस जो है वो कायम हो। जम्मू का प्रेस क्लब चल रहा है शायद, लेकिन श्रीनगर में चल नहीं रहा है। श्रीनगर का प्रेस क्लब दोबारा चले, उसके लिए इकदाम उठाए जाएंगे। What's up? Good evening. Hakeem Iqbal from Economic Times. What's up? You have this fare rebate for the women. You said zero fare for the women. So we see that the public transport, especially the SRTC, is in shambles, especially when we talk about districts, inter-district connectivity and all. So will it reach to the grassroots really, number one? And number two, the opposition has termed this budget as something which is a love letter to the BJP. Some have called it a deception because of the broken promises of the elections. How do you respond to that? And lastly, also I'll say you started your budget speech on a very pessimist Persian proverb, which is often used when the situation is irreparable. So, do you still consider what you told in Delhi recently, that the current system is a recipe for disaster? Do you still did you see that challenge while preparing the budget? We've had so many questions that I don't know where to start. One, SRTC daily ridership is more than 20,000. So it's not as if SRTC buses are going empty. And it is our endeavor to augment that fleet and strengthen SRTC's network. So obviously, ladies, when they're able to travel free, both within the e-bus network and SRTC, we believe that it will benefit them greatly. I don't expect anything but criticism of the budget from the opposition, because that's why they're called opposition. If they were anything else, they would be in government. I mean, it would be difficult for you to find me an example where an opposition has come out from parliament or the assembly and praised the budget. Therefore, that's not for me any sort of criteria. I believe that we have presented a budget that is people-friendly. It's a love letter to the people of Jammu and Kashmir. To that extent, if there are people of Jammu and Kashmir who voted for the BJP, then it's a love letter to them as well. But it's also a love letter to the people who voted for NC, voted for Congress, that voted for PDP, and a love letter to the people of Jammu and Kashmir who didn't vote at all. So let's not be sort of unfair and make this as a love letter only to the BJP. It's a love letter to the people of Jammu and Kashmir. Now, on the third thing, I think that proverb was not an expression of helplessness, because there is a balm. If that proverb had been about the absence of a balm at all, then it would have been helpless. There is a balm, but there are many wounds, which is a fact. I mean, if you go by the numbers that Santosh put in front of you, if you go by the numbers that I put in front of you in the assembly, the fact is that the problems are many, but the resources are limited. And that's why this budget was an exercise in trying to do the maximum good
with the least deployment of resources. As our resource position improves, as we move more towards a self-sufficient Jammu and Kashmir, obviously that will change. Now, the question that you asked me, I still maintain that a UT with assembly is by far the worst form of government in the country. I have no hesitation in saying this. I've said this before, I'll say it again. There should only be two systems in this country. Either you have a UT without assembly, or you have a state. Because please remember, union territories were envisaged as territories that were too small to be states. That criteria does not apply to J&K. So that's it. Okay. UNT news after that. First is अंकित भट्ट हूँ TV9 भारतवर्ष से। आज बजट पेश हुआ, आपने एजुकेशन और टूरिज्म को लेकर कई बातें की। सरकार का एक आंकड़ा है, उसमें कहा जाता है कि टूरिज्म जो पिछले 2 साल से है, 4 करोड़ लोग जो है वो जम्मू कश्मीर आए थे टूरिज्म के हवाले से। नहीं ना, मैं थोड़ा सा इसमें इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जी, हमने गिनने का तरीका थोड़ा बदल दिया है। अब हम लोगों को नहीं गिनते हैं, हम उनके विजिट्स को गिनते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप आए, शादीशुदा हैं, बिल्कुल, बच्चे हैं, हाँ, कितने? बेटी है एक बेटी, ठीक है, आप 3 लोग हैं। जी, आप श्रीनगर छुट्टी के लिए गए, वो 3 विजिट हो गए। आप श्रीनगर से गुलमर्ग गए, वो 3 और हो गए। आप गुलमर्ग से सोनमर्ग गए, 3 और। आप सोनमर्ग से पहलगाम गए, 3 और। तब जाके हम उस नंबर पे आ जाते हैं जो नंबर हमने आपको दिया। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि इतने लोग आए, मैंने कहा इतने विजिट्स हुए। विजिट्स हम डेस्टिनेशन वाइज गिनते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टूरिज्म फिगर्स का भी इसी तरह जो है काउंट होता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ 4 करोड़ लोग आए, हम ये कह रहे हैं कि इतने विजिट्स हुए, इतने साइट्स पे जो है लोग आए। ठीक है सर, मेरा सवाल ये है कि क्योंकि कश्मीर में टूरिस्ट आ भी रहे हैं, जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी में आ रहे हैं, लेकिन जैसे रजौरी पुंछ है, पीर पंचाल इलाका है, आने वाले समय में गवर्नमेंट किस तरीके से प्लान करने वाली है ताकि टूरिज्म के हवाले से इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लोग टूरिस्ट आ सके। दूसरा अहम सवाल ये है कि जब आपका मैनिफेस्टो आया उसमें कहा गया कि 200 यूनिट फ्री दी जाएगी। आपकी सरकार बनी, कई बार सवाल भी उठे कि 200 यूनिट कब फ्री मिलेंगे। आज बजट पेश किया गया, आपने बताया कि 200 यूनिट दिए गए हैं AAY कैटेगरी को। क्या जम्मू कश्मीर के जितनी भी जनता, उनके लिए आपने ओपन फॉर ऑल क्यों नहीं किया 200 यूनिट? जहां तक पहुंचना होगा पहुंच जाएंगे। फिलहाल जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, पहले तो वहां देना चाहिए, आगे जाके। और वैसे भी अगर आप देखें, हम 200 यूनिट से कहीं गुना ज्यादा बिजली जो है मुफ्त दे रहे हैं। अगर आप देखें हम कितने रुपए की बिजली खरीदते हैं और कितना हम हासिल करते हैं, तो वो 200 यूनिट से कहीं गुना ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद हम आज भी अपनी जगह कायम है कि सबसे ज्यादा जो डिजर्विंग लोग हैं उन्हें जो है इस 200 यूनिट्स मुफ्त बिजली का फायदा जो है हम पहुंचाएंगे। शुरुआत हमने AAY से की है, आगे जाके जैसे जैसे हमारी माली हालत बेहतर होगी इसका दायरा जो है और बढ़ा दिया जाएगा। जहां तक आपने टूरिज्म के हवाले से बात की, मैं भी मानता हूं कि जम्मू में टूरिज्म का दायरा जो है वो बढ़ाना होगा। इसके लिए पहले जिन इलाकों के हवाले से आपने बात की, वहां की कनेक्टिविटी बेहतर करनी होगी। उन खूबसूरत इलाकों तक हमें सही सड़क पहुंचाने होंगे, और फिर जो हमारा स्प्रेड प्रोग्राम है टूरिज्म का जो है बढ़ाने का, उसके तहत कुछ नए डेस्टिनेशंस जम्मू के जो हैं उसमें शामिल किए जाएंगे। अगला सवाल। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम समीक्षा है, यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन से। सर पहले तो आपका शुक्रिया करेंगे कि आज जो महिलाओं के लिए ई-बसेस की आज आपने फ्री सुविधा निकाली है, उसके लिए आपका शुक्रिया। मेरा सवाल रहेगा विस्थापित कश्मीरी पंडितों को लेकर। सर आपके मैनिफेस्टो में तीसरा पॉइंट था कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों को जो है वो घाटी में वापस लाया जाएगा, लेकिन अगर आज बजट की बात करें तो उसमें जो है विस्थापित कश्मीरी पंडितों को लेकर जो है कोई भी बात जो है वो नहीं।
नहीं, हमने उनके रहन के लिए जो है बजट में जिक्र किया है कि उनकी बेहतरी और जो ट्रांजिट अकोमोडेशन है उसको कंप्लीट करने का जो प्रोजेक्ट है वो हम कर लेंगे। जहां तक वापस ले जाने वाली बात है उसका बजट से कम और हालात से ज्यादा लेना देना है। मैं बार बार ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में से कश्मीरी पंडित इसलिए नहीं भागे क्योंकि उनकी माली हालत खराब हुई, वो इसलिए गए क्योंकि उनके जान को खतरा था। जब तक हम उस खतरे को नहीं हटाते हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो पूरी तरह से वापस जाएंगे। इसलिए मिलके फिलहाल यूटी में ये जिम्मेदारी हमारी साझा है, एलजी साहब की भी और इलेक्टेड गवर्नमेंट की। मिलके हमारी कोशिश होगी कि कश्मीर में उस तरह के हालात कायम किए जाएं जिससे कि कश्मीरी पंडित जो वहां से निकल गए वो अपनी मर्जी से वापस जा सकें। One question from that side. Thank you, Honorable Chief Minister Saab, for the opportunity. Umar Abdullah Saab, in your budget speech, you expressed your gratitude to Prime Minister, Home Minister, and the Finance Minister. You held many discussions with them before you presented the budget. Were you able to extract enough from them when it came to the funds, or you feel that you could have done more? Question number one. And my second. Go ahead. My second question is, it's something very important about the statehood, because during those meetings you also discussed the restoration of statehood, and after that you spoke to the media, you said that you did raise that issue. Umar Sahab, I just want to know that was there any solid assurance given to you about the time, any time frame was given for the restoration of statehood? We're working on a time frame, but I don't think it would be appropriate for me to talk about it at this point in time. Needless to say, it is work in progress. That is the answer to the second part of your question. As to the first part of the question, let's be honest. I can always do with more money. No matter how much Government of India gives Jammu and Kashmir, I can always find ways of spending more. But I'm extremely grateful for what we have. So I don't want to in any way sound ungrateful by saying कि ना हमें और मिलना चाहिए था। जितना मिलेगा हम खर्च करेंगे, लेकिन जितना अभी तक मिला है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से। गुड इवनिंग मिस्टर चीफ मिनिस्टर, मैं विशाल हूँ यूएनए न्यूज एजेंसी से। सर, मेरे दो सवाल हैं। पहला स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स सेक्टर की सर आपने बात की है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आज आपने कहा कि 2 नए स्विमिंग पूल जो हैं वो जम्मू कश्मीर में जो है बनाए जाएंगे। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा स्विमिंग पूल है जिसकी रिवैम्पिंग हो रही है एमए स्टेडियम में, क्या वो इसी बजट में कंप्लीट होगा? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने कोचेस की जो है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की बात करी है आज, टू एनहांस देयर कैपेबिलिटीज। सर, मुझे उम्मीद है कि जब ये बजट बनाया गया होगा तो जरूर इस पर स्टडी की गई होगी कि आने वाले दिनों में साल 26-27 के दौरान जो हमारे 2 डिपार्टमेंट हैं उनमें से एक डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स काउंसिल जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, अधिकतर जो है स्टाफ उसका रिटायर हो जाएगा और वो आधा रह जाएगा। क्या ये आने वाले दिनों में आपकी सरकार का कंसिडरेशन रहेगा कि उस डिपार्टमेंट को भी यूथ सर्विस डिपार्टमेंट के साथ मर्ज करके इस सेक्टर को और मजबूत किया जा सकता है? अब दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दूं। फिलहाल मर्जर का कोई प्रपोजल मेरे पास नहीं आया है, ना इस पे कोई बात हुई है, और ये मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूं कि इस पे हमें सोचना भी चाहिए। फिलहाल इस पे कोई ऐसी बात नहीं आई है जिस पे कि हम सोचें कि यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ जो है मर्ज करना है। जहां तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, हम जैसे मैंने ये बजट स्पीच के दौरान कहा है, हम एक नया जाल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बिछाने पे वादाबंद हैं। उसमें से 2 चीज़ों का आपने जिक्र किया, एक श्रीनगर और जम्मू के लिए नए इंटरनेशनल क्वालिटी के स्विमिंग पूल वो कायम किए जाएंगे। और आपने पूछा कि क्या जम्मू वाला जो है टाइम पे कंप्लीट होगा? बिल्कुल होगा। सर, बजट से हटके मेरा और एक सवाल है कि आपको नॉमिनेट किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा अगेंस्ट ओबेसिटी कैंपेन में। सर, जम्मू कश्मीर में बतौर चीफ मिनिस्टर आप इस कैंपेन को अग्रेसिवली किस तरह आगे लेकर जाएंगे? सर,
मैं वही डिप्टी सीएम साहब मुझे याद दिला रहे हैं कि मैं खुद खाता नहीं हूं, तो मैं दूसरों को भी शायद ये सबक देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ही कम खाओ। नहीं ना, अब इसमें हम तो सिर्फ बात ही कर सकते हैं, मिसाल पेश कर सकते हैं। हम अपने आप में एक मिसाल बन के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप, मेरी उम्र में 55 साल की उम्र में मैं 20 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, तो फिर 20-22 साल के जो लोग हैं उन्हें क्या, उनके पास क्या बहाना है? अगर कि मेडिकली वो फिट हैं, वजन वो कम क्यों नहीं रख पाते? तो चीजें हैं, लेकिन मैं कोई बड़ा डंडोरा पीट के लोगों के पीछे नहीं दौड़ रहा हूं। सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि एक मिसाल कायम करूं जिसको ज्यादातर लोग फॉलो कर पाए तो अच्छी बात होगी। और सबसे पहले तो मैं अपने मिनिस्ट्री साथियों को कहूंगा कि वो मेरे साथ 5 किलोमीटर दौड़ना शुरू करें, फिर बाकी जम्मू कश्मीर को दौड़वा दूंगा मैं। हाँ, मैं राइट साइड को, लेफ्ट साइड को मैं दौड़ रहा हूँ। I am Arun Sharma from Indian Express. Arun Sharma from Indian Express. I have a small question. You, despite UT's limited resources, you have proposed law about the welfare schemes. Now, your budget, is it a zero deficit budget or a deficit budget? Jammu and Kashmir operates in a deficit. And I made this point very clear in the opening part of my budget speech, where I outlined how much we earn and how much we spend. It is a fact that we are very heavily deficit as far as our fund position is concerned. That said, we do generate some amount of revenue of our own that allows us to focus on some social welfare schemes. And that's how we've been enabled with this budget, which is why I make the point that, look, this budget doesn't achieve everything that we set out to do, but it is a start. And as over the next 5 years our economic position improves, we will tackle all the promises that we've made. सीएम साहब नमस्ते, मैं पंकज खजूरिया ग्रेटर जम्मू से। आपने यूटी का पहला बजट पेश किया, इसके लिए आपको मुबारक है। और अगर आपका पोस्ट इलेक्शन के बयान देखे जाएं तो आपने कहा था इलेक्शन जो है इमोशन बेस्ड पे लड़ी जाएगी, डेवलपमेंट बेस्ड पे नहीं। और आज का बजट जो है आप डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपने 3 ऐसे मंत्री जो हैं जम्मू से दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को लगता था कि जम्मू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उससे पूरा होगा, जिसको आपने भी अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म पे रखा, ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने भी रखा। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि उनकी तरफ से एक महाराजा साहब के प्रति ऐसा कमेंट आया है जिसमें हर जगह जो है जम्मू में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ महाराजा डॉक्टर करण सिंह की तरफ से भी एक बयान आया है। आप कैसे देखते हैं इस कन्फ्लिक्टेड और कंट्राडिक्टरी जो हिस्ट्री है उसको मद्देनजर? कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ना, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जो है वो है, और इस पे खुल के जो है कल हाउस में जो डिस्कशन के दौरान बातें हुई, मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ कहने की जरूरत है। असेंबली के अंदर जो बातें हुई वो रिकॉर्ड पे हैं, उससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। ओके सर, ओके सर, इनको माइक दे दीजिए ना। नहीं कोई नहीं, आप माइक ले लीजिए, क्योंकि आपके पीछे जो बैठे हैं वो सुन नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री जी, एक चुनाव आयोग ने लोकसभा के चुनाव की तिथियों में बहुत बड़ी गलती की थी कि कुछ ऐसी तारीखें दे दी जब 2 जो धर्म होते हैं उनकी डेट थी, उन्होंने उसको वापस लिया। कल जब मैंने आपको लगातार देख रहा हूं, कल मैं आपको सजदा करता हूं जिस तरह आपने एक घूंट पानी भी नहीं पिया, चूंकि मुकद्दस महीना है और आपने रमजान में रोजा रखा था। शायद आप पहले वित्त मंत्री चीफ मिनिस्टर हैं जो पूरा देश को मैंने देखा, वो 4-4 गिलास पानी पीते थे। बहुत अच्छा किया आपने सर, पीने का बहुत दिल किया ना, बिल्कुल सही पाया। एंड मुख्यमंत्री जी, दूसरी बात यह है, यहां फिर गलती की, ये एक मुकद्दस महीना है और हम सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो देश के बहुसंख्यक हैं वो जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यक हैं। Am I right, sir? मगर बावजूद इसके सबसे ज्यादा अगर रमजान का पूरे देश में विश्व में मनाया जाता है, सबसे ज्यादा संख्या अगर भारत में किसी मुस्लिम साइड की है तो जम्मू कश्मीर से है सर।
ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या ये बजट का आगे पीछे देर नहीं हो सकता था? आपको फिर कल जवाब देना। एक मेरी और चीज है, इसी स्थान पर हमारे जम्मू कश्मीर के महामहिम उपराज्यपाल जी ने बहुत बात हुई, भाजपा वालों ने बहुत कहा 4th क्लास के ऊपर जो डेली वेजर हैं सर, तो महामहिम उपराज्यपाल ने यही पर कहा था सर कि हमारे पास बिहार से ज्यादा डेली वेजर है, हम इनको परमानेंट नहीं कर सकते। इट्स ऑन द रिकॉर्ड सर। तो इसमें भी चूंकि अब आप मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय सरकार है, निर्वाचित हुए हैं, साथ ही सर बॉलीवुड के भी बहुत पीछे बात हुई थी सर। बॉलीवुड यानी पंजाब का आना चाहता है, साउथ वाले आना चाहते हैं सर, और वादी कश्मीर के साथ और जगहों पर वो निराश हुए हैं। आपके पास आप मुंबई गए थे, शायद आपको कुछ मिला होगा। मेरी इतनी ही जानकारी चाहता हूं, बहुत धन्यवाद। नहीं सॉरी, तो आपका दूसरा सवाल क्या था? सर पहला तो था कि एक नहीं, वो पहला मैं जानता हूं, मैं दूसरे की बात। दूसरा ये था सर कि इस वक्त बहुत मुकद्दस दिन चल रहे हैं। नहीं वो तो मैं ये जो आपने वो फिल्म के बारे में जो कहा, कोई निराश है, कौन है? सर यहाँ पर जो पिछली हमारे महामहिम ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ लाएंगे, यहाँ शूटिंग होगी, मगर सर सब निराश गए। जैसे इंडस्ट्री में सवाए बाबा कौम के सिंगल विंडो में काम हुआ था, उसके बाद इंडस्ट्री में सिंगल विंडो नाम मात्र है सर, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में हुआ, लोग खफा हो गए, नहीं आ रहे हैं सर। और जबकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्थान है, खास करके जहां आप कैमरा लगा दें कश्मीर में, वहां ही शूट हो जाता है, मगर वो इनकरेज, अभी डिस्करेज हैं। अब आपकी सरकार, मैं अब समझ गया सवाल आपका। तो दूसरे सवाल का जवाब पहले मैंने बजट की तकरीर के दौरान इस बात का जिक्र किया था कि जो हमारी फिल्म शूटिंग पॉलिसी जो है उसको और मजबूत किया जाएगा। और जो मैं अपनी तकरीर में कह नहीं सका क्योंकि वक्त की कमी रहती है, आम तौर पे हमने देखा है कि बॉलीवुड में जम्मू कश्मीर को प्रमोट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक पूरा फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा है साउथ इंडिया में जहां जम्मू कश्मीर को लेके ज्यादा एक्टिविटी होती नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी कि सदर्न फिल्म इंडस्ट्री जो है, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री अगर जम्मू कश्मीर आके शूटिंग करना शुरू करे, इससे हमें दो फायदे होंगे। एक तो शूटिंग का यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन वहाँ फिर टूरिस्ट जो हैं, आज भी अगर आप देखें तो हमारे ज्यादातर टूरिस्ट गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य भारत से आते हैं। साउथ इंडिया से टूरिस्ट जम्मू कश्मीर की कम आते हैं। इन फिल्म शूटिंग से हमारी उम्मीद है कि साउथ इंडिया के टूरिस्ट जो हैं उनका रुख जम्मू कश्मीर की तरफ हम डाइवर्ट कर पाएंगे। एक ये। दूसरा, आपने ये कहा कि क्या हम इस बजट सेशन को आगे पीछे नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। और इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस तजुर्बे के बाद अगले साल अगर मुझे बजट पेश करना होगा, मैं रोजों में पेश नहीं करूंगा ना, मैं बजट का सेशन आगे पीछे कर लूंगा। नहीं तो मैं स्पीकर साहब के सामने हाथ जोड़ के उनको कहूंगा कि 6:30 बजे के बाद सेशन रख के हम शाम को हाउस बिठा देंगे, लेकिन दिन को मैं रोजा रख के बजट इसके बाद पेश नहीं करूंगा। सर, myself Adarshpal Gupta, PP News Live। सर, डेवलपमेंट के नाम पे एग्रीकल्चर लैंड जो जा रही है उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं आप? दूसरा, सुधीर जी के सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा। प्रेस के लिए आपने बात कही तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी आपको दी थी। 2019 से लेके अभी तक एडवर्टीजमेंट रेट्स भी बड़े, महंगाई आसमान पे चली गई है, प्रेस की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। आपसे मुलाकात भी की थी हमने, अब सोचा था कि बजट में कुछ चीजें आप सामने रखेंगे, तो उसके बारे में अब आगे देख लेंगे ना। बजट ही सारा कुछ नहीं है ना, बजट के बाद भी कुछ ऐलानात हो जाते हैं, कर लेंगे कुछ ना कुछ। जहां तक एग्रीकल्चरल लैंड, हम भी जानते हैं और हम भी चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए कम ही इस्तेमाल हो।